हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रद्धा श्रीवास्तव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकॉम। लास्ट दो क्लासेस से जो हम लेके आए हैं वो है KVS PRT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो हम आपको सब्जेक्ट वाइज डेली एक क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने हिंदी से रिलेटेड टॉपिक आपको प्रोवाइड कराया था। आज हम लेके आए हैं KVS PRT एग्ज़ाम में CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी की क्लास लेके, और डे 1 है हमारा। तो अभी भी आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको KVS PRT एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने में आसानी हो जाएगी। साथ ही अगर आप अदर टीचिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप ईज़िली हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से सब्जेक्ट वाइज जाके वीडियोस देख सकते हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसकी अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्ट एडुकॉम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का टॉपिक। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगम अक्षमता। ये बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन आसानी से करे जा सकते हैं और बहुत सिंपल तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को अगर दे रहे हैं, चाहे वो DSSB हो, KVS हो, CTET हो, तो ये टॉपिक ज़रूर टच करता है। तो आप केवल KVS के नज़रिए से ही ना पढ़ें, और भी एग्ज़ाम अगर आप टीचिंग दे रहे हैं तो उसमें भी ये टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है। देखिए, पहले आप ये जान लीजिए कि लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगम अक्षमता कहते किसे हैं। तो पढ़ने, लिखने, सीखने में, बोलने में या गणित की क्षमताओं को, गणित के सवाल को करने में होने वाली जो समस्या होती है उसको क्या कहते हैं? हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। यानी पढ़ने, लिखने, बोलने में, समझने में, ये सारी चीज़ों में अगर आप सक्षम नहीं हैं, दिक्कत हो रही है, आप सामान्य बच्चों के जैसे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं या अधिगम अक्षमता से पीड़ित हैं। अब अधिगम अक्षमता बहुत प्रकार की होती है, कहने को तो 29 तरह की होती है, लेकिन हमने कितना पढ़ना है? हमने उतना पढ़ना है जितना एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी जो इम्पॉर्टेंट अधिगम अक्षमता है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहली जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो है हमारी मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। पहला जो है वो है हमारा मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। अब देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, लर्निंग डिसेबिलिटी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बेसिक कारण जो होता है, इम्पॉर्टेंट कारण अगर हम बोलें तो एक तो होता है जेनेटिक, यानी जो आप वंशानुक्रम के आधार पे भी हो सकता है कि माँ बाप को है, दादा दादी को है, पीढ़ी में किसी को है, तो आपको भी हो सकता है। एक होता है इन्वायरमेंट के कारण, यानी पर्यावरण के कारण। अगर आप इस तरह के पर्यावरण में हैं जो आपके हिसाब से नहीं है, विपरीत है, तो उसके कारण भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। तीसरा कारण है एक्सीडेंट, यानी अगर आपको कहीं सर पे गंभीर चोट लग गई है, उसके कारण कोई पढ़ने में दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत आती है, तो वो भी कारण होता है। चौथा कारण होता है हमारा प्री मैच्योर डिलीवरी, यानी जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं वो भी सीखने में सक्षम उनके तरह नहीं होते हैं, यानी सामान्य बच्चों की तरह सक्षम नहीं बन पाते हैं, तो ये कारण होते हैं। तो अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी के बहुत सारे कारण यानी रीजंस हो सकते हैं। अब हम बात करें मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को क्या कहते हैं। तो पहला हमारा है जो मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता वो है अफ्रेजिया, और दूसरा हमारा है डिस्फ्रेजिया। ये दो हमारा मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता होती है। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा पढ़ने की अक्षमता।
अब देखिए कि अफ्रेजिया और डिफ्रेजिया में मतलब मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, मतलब कि मौखिक यानी बोलने में दिक्कत होती है। कुछ लोग लड़खड़ा के बोलते हैं, हकला के बोलते हैं, कुछ लोग तुतला के बोलते हैं, तो वो इसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, यानी बोल के समझने में दिक्कत होती है, उनको सीखने में दिक्कत होती है। पढ़ने की अक्षमता यानी पढ़ने में क्या होता है कि वो अक्षर को सही से पढ़ नहीं पाते हैं। तो पढ़ने की अक्षमता में सबको पता है एक जो होता है वो होता है डिस्लेक्सिया, उसके अलावा जो दूसरा हमारा होता है वो होता है एलेक्सिया। एलेक्सिया होता है और ये बहुत कॉमन है डिस्लेक्सिया। जब से तारे ज़मीन पे मूवी आई है तब से सबने इसका नाम जान लिया है, डिस्लेक्सिया। ये इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए अब है आपका लिखने की जो अक्षमता होती है वो कौन कौन सी होती है? वो होती है अग्रेफिया, अगला हमारा है डिस्प्रैक्सिया, नेक्स्ट है हमारा डिस्ग्राफिया, नेक्स्ट है हमारा असिम्बोलिया। देखिए क्वेश्चन सीधा पूछता है आपसे। क्वेश्चन कैसे पूछता है आपसे? क्वेश्चन पूछता है आपसे ऐसे कि निम्नलिखित में लिखने की अक्षमता कौन सी है, तो इनमें से कोई एक देगा और बाकी तीन ऑप्शन दूसरा कोई गणित की अक्षमता दे देगा, कोई पढ़ने की, कोई मौखिक अक्षमता में से दे देगा। तो आपको ये जो कई नाम हैं ये याद रखने हैं सिर्फ, कि लिखने की अक्षमता कौन सी है, पढ़ने की कौन सी है, गणितीय अक्षमता कौन सी होती है, ये नाम ही पूछता है। या फिर क्वेश्चन अगर पेडागॉगी के फॉर्म में पूछेगा तो पूछेगा कि अगर कोई बच्चा लिखने में समर्थ नहीं है तो वो किस बीमारी से ग्रसित है। इस तरह से पूरा क्वेश्चन करके पूछता है और ये टॉपिक ऐसा है कि पूछा जरूर जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। इसलिए हम आपको ईजिली अलग अलग अक्षमता के बारे में लिखवा रहे हैं। हमने क्या बताया? लिखने की अक्षमता, तो ये 4 हमने लिखवाया है। उसके बाद है हमारा गणित की अक्षमता, यानी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत होती है। देखिए जिसके अंदर ग्राफिया और डिसकैलकुलिया आएगा, कैलकुलिया आ गया तो वो जान लीजिए कि गणितीय अक्षमता है। नाम कुछ भी रहे उसके आगे कैलकुलिया आ गया तो वो जान लीजिए कि वो गणित की अक्षमता से ग्रसित है। देखिए डिसकैलकुलिया, नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल डिसकैलकुलिया, लॉजिकल कैलकुलिया, इसके अलावा हमारा है ग्राफिकल कैलकुलिया। ग्राफिकल कैलकुलिया, ये हमारा क्या है? गणित की अक्षमता, यानी जो प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल की, मैथमेटिक्स की, उसको सॉल्व करने में दिक्कत होती है। और अगर सर्वे किया जाए तो लड़कियों में ये 70% तक पाया जाता है, क्योंकि लड़कियों को क्या होता है मैथ्स में हमेशा लड़कों की तुलना में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये मेरा मानना नहीं है, ये मानना है जिसने ये रिसर्च किया है उन वैज्ञानिकों का।
तो गणितीय अक्षमता जो होती है वो बहुत कॉमन होती है, वो अधिकतर लोगों में पाई जाती है। देखिए, अब इस अक्षमता को दूर करने का क्या है समस्या। तो अक्षमता देखिए क्या होता है, जिसमें एबिलिटी होता है ना, ए से होता है, वो समझ लीजिएगा कि एबिलिटी नहीं, एब्सेंट होता है वो, यानी ए से जो चीज़ शुरू होगी, अफ्रेजिया जैसे हो गया, तो वो क्या होता है, जो भी आपका अक्षमता ए से शुरू होगी वो मान लीजिए कि एब्सेंट है, यानी वो है ही नहीं उस बच्चे में। और जो भी डिस से कुछ शुरू होगा वो क्या है, वो है लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में है। तो ये बीमारी का नाम भी दो तरह से होता है। जो थोड़ी मात्रा में है उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जो है ही नहीं उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते तो हैं लेकिन इसकी तुलना में कम होते हैं और ज़्यादा मेहनत करनी होती है। मेहनत किस तरह से करनी होती है, जैसे अगर किसी बच्चे को बोलने में दिक्कत है तो उससे क्या करा जाए, वर्बल चीज़ें ज़्यादा कराई जाएँ, उससे पोएम ज़्यादा पढ़ाया जाए। अगर बड़े क्लास का है तो प्रेजेंटेशन कराया जाए चीज़ों का, तो उससे क्या होगा, जितना वो प्रैक्टिस करेगा बोलने की उसकी मौखिक अक्षमता उतनी दूर होगी। दूसरा क्या है, पढ़ने लिखने की अक्षमता। अब पढ़ने की अक्षमता, अगर पढ़ने की बात करें तो उसके साथ कैसे किया जा सकता है, उसके साथ किया जा सकता है कि अगर उसको लेटर्स समझ में नहीं आ रहे हैं तो देखा जाए कि वो उसको कौन कौन से लेटर्स समझने में प्रॉब्लम है। अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो वो वर्ड को समझना पड़ता है कि कौन से कॉमन वर्ड हैं जो नहीं समझ में आ रहे हैं, फिर उस पर वर्क किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति को ये सारी क्षमताएँ हैं, इनमें से कोई है, तो उसकी प्रैक्टिस लगातार करानी चाहिए, जिससे वो क्या हो, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आए और साथ ही उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता जाए। तो ये जो पढ़ने लिखने की अक्षमता होती है, ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, इसमें कॉन्फिडेंस लोगों का डाउन हो जाता है। तो सबसे पहले उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए उनके साथ उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो आज की क्लास में इतना ही। KVS PRT एग्ज़ाम में अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी इसी तरह से आपको मिलती रहेंगी। इसकी PDF नोट्स अगर आपको चाहिए तो PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में कल, और अगले एक नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तो देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।